हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम ट्राइंगल की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 की चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। पहला क्वेश्चन है, लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If EF equal to 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। देखो, हमने एरिया से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी है ना। क्या पढ़ी है? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि रेशियोज है ना, यानी कि अपॉन में। तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो एबीसी एंड डीईएफ। देखो, हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए बीसी। तो EF आपको गिवन है, तो EF के सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी BC। आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा BC का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा EF का स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब एरिया कितना दिया है बेटा ABC का? तो ABC का 64, DEF का कितना? 121, BC हमें फाइंड आउट करना है। EF कितना गिवन है? 15.4। आया समझ में? इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग हटती है और दूसरी साइड चढ़ती है तो वहां स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। ये हो गया। तो यहाँ पर बचा BC अपॉन में 15.4। अच्छा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 121 तो 11। ठीक है। इक्वल में क्या है? BC अपॉन में कितना? 15.4। अच्छा, 11 की टेबल में 15.4 आता है क्या? तो हम कैंसिल करेंगे 11 से। 11 बन जाए 11.4। अब क्या बचा? तो 8 अपॉन 1 और इधर बचा BC अपॉन 1.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा तो ये हो जाएगा 11.2 इक्वल टू BC। यूनिट क्या है? तो यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। पहले हम बना लेते हैं एक फिगर ट्रेपेजियम का जिसमें AB बड़ी साइड होगी एज कंपेयर टू CD, क्योंकि यहाँ एक रिलेशन दिया है AB इज इक्वल टू 2 और CD, यानी कि AB जो है 2 गुना होना चाहिए किसके? CD के। तो हमने कर लिया। ठीक है। आया समझ में? अब हमसे बोला है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो भी करवा दिया। अब आपको क्या बताना है? तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो यानी कि इनके रेशियोज बताना है, इनके एरियाज का, किनके? इन दो ट्राइंगल के AOB और COD। तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या बता दे बेटा? सिमिलर बता देते हैं। ठीक है। तो सिमिलर बताने के लिए मैं लूंगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है। क्या होगा? तो एंगल आपका हो जाएगा एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है? ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया समझ में? और एक एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसके बराबर? आप सभी को पता है, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आया समझ में? तो यहां लिखेंगे हम एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO। क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB is similar to triangle। देखो ध्यान रखना, AOB है ना, तो COD यहाँ पर हो जाएगा COD। क्या है? सिमिलर हो गया। सो एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB
अपॉन एरियाज ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। अच्छा, AB और CD में एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि AB जो है 2 गुना है CD के, तो AB को हटाकर हम क्या कर लेंगे, 2 गुना CD को। ठीक है, यहां है एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB और एरियाज ऑफ ट्राइंगल COD। ठीक है, 2CD है, 2CD है यानी कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर, तो नीचे है CD स्क्वायर। देखो ये दोनों तो कैंसिल, इक्वल में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। कितना रेशियो आ गया, 4:1। कितना आ गया बेटा, 4:1। किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का रेशियो किसके ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। आया समझ में? ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। In given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to AO upon DO. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन करेंगे कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री और यहाँ से करेंगे इस वाली वर्टेक्स पर। ठीक है, ये मैंने किया है कंस्ट्रक्शन क्या, अल्टीट्यूड। तो कंस्ट्रक्ट अल्टीट्यूड AO on BC and AM on BC and DN on BC। क्योंकि बेस क्या है, सेम है, यहाँ बोला है इंटरसेक्ट BC एट O है ना, बेस क्या है, BC है दोनों ट्राइंगल की, ABC की भी और CDB की भी। आया समझ में? तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली अल्टीट्यूड। अब हम बात करेंगे एरियाज की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ, बेस कितनी BC, हाइट कितनी, तो हाइट हो जाएगी AM। ठीक है, फर्स्ट। फिर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, हाइट कितनी, हाइट कितनी होगी, ये तो सेम होगा, हाइट हो जाएगी DN। ये सेकेंड, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब डिवाइड करें अगर हम, है ना, ये डिवाइड करने के बाद बता रहा हूँ मैं, अभी कैंसिल मत करो इनको आप चाहो तो। ठीक है, अभी इनको कैंसिल नहीं करेंगे हम, ये मैंने कट कर दिए हैं। ठीक है, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कट हो गए, आपका बचा AM अपॉन DN। अब बात करते हैं दूसरी चीज, है ना। देखो ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड हम देख चुके हैं, ये हो गई हमारी थर्ड। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल AMO, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल क्या आ जाएगा DNO। देखो इसमें है एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO 90 डिग्री। ठीक है, एंगल AOM इक्वल टू DOM वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AMO, ठीक है, AMO इज सिमिलर टू DNO, सिमिलर टू DNO। सो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। तो AM अपॉन DN इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन बाय फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आप एक चीज देख रहे हो, AMDN इधर भी है और AMDN थर्ड इक्वेशन में भी है।
तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ एओ अपॉन डीओ के। तो यहाँ देख लें हम, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी रिप्लेस हो गए एओ अपॉन डीओसी, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ में, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, एरियाज इक्वल है बेटा दो सिमिलर ट्राइंगल का, तो पहले हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए बी सी, ये सी डी सॉरी डी ई एफ, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ये सिमिलर, देखो इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर भी है और इनका एरियाज भी इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ये है भी सर, आपको आया समझ में, एरियाज इक्वल दे रखा है और दोनों सिमिलर भी है, तो सिमिलरिटी से तो इनके रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है, तो रेशियोज इक्वल कर देते हैं, ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल क्या बी सी सॉरी डी ई एफ, ठीक है, तो ये होगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब एक चीज देखो, अगर मैं एरिया लगा दूं, यहाँ क्या लगा दूं, एरिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि ये थ्योरम है, हमने पढ़ी है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब यहाँ पर देखो, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये तो कट हो गए, यहाँ पर आ गया 1, क्या आ गया बेटा 1, आया समझ में। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को, इसको इसके 1 के इक्वल, इसको इसके 1 के इक्वल, तो इसको इसके 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अब ये तीनों क्या है, ये साइड है, क्या है, साइड, तो बाय SSS congruency rule triangle ABC is congruent to triangle DEF। आया समझ में सभी को, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो बेटा, हम पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, क्या है, सिमिलर। अब हम मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई आपकी डी, ये हो गई आपकी एस, ठीक है, ये मीडियंस है। मीडियंस क्या करती है, बाइसेक्ट करती है जिस साइड पे वो बन रही है, ठीक है, उसको। इतना आया समझ में। अब देखें इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको बोला है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलर ट्राइंगल है बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हम मीडियन का रेशियो इक्वल बता देते हैं। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल होगा आपका पी क्यू एस। देखो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब हम क्या करें, बी सी को क्या कर देते हैं, गिवन से सोल्व करते हैं। तो इसका अगर आधा करूं, क्योंकि मीडियन क्या करती है, बाइसेक्ट, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, आ जाएगा बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन क्यू एस। इतना समझ में आया सभी को। आपके पास ये रेशियो आ चुका है, ये दो साइड्स का रेशियो है, एक इसका इसके ऊपर और इस बी डी का इस क्यू एस के ऊपर। और एक चीज और गिवन होती है हमेशा, एंगल्स। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो
तो यहां से एक चीज हमें मिल जाएगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय एसेस सिमिलरिटी रूल क्राइटेरिया, रूल बोल सकते हैं, क्राइटेरिया बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। सो अब बात करें एरियाज की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, फिर होगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और क्या होगा साथ में ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। इसमें से हमें सिर्फ दो साइड चाहिए, कौन सी बेटा, हमें दो साइड चाहिए, कौन सी, आप सभी को पता है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एक चीज हमें मिल जाएगी रेशियो से ए बी अपॉन बी डी, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, है ना। अब इससे हमें मिला, देखो ये अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इससे एक चीज आपको मिली है, क्या मिली है, तो इसके बाद की बात कर रहा हूं, आपको मिला है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये मीडियन के रेशियो के भी तो इक्वल होगी, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बताया है, सिमिलर बताया है। आया समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है बेटा, मीडियन की जरूरत है। तो वो किससे इक्वल हो रही है, ए बी और पी क्यू से, तो हम इसकी प्लेस पर हटाकर क्या लिख देंगे, ए डी, क्या लिख देंगे, ए डी ए डी अपॉन पी एस, और दोनों का क्या है स्क्वायर। ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये साइड चाहिए थी, इससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ टू मीडियंस, ठीक है, दोनों मीडियंस का रेशियो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि भाई क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक है। ये डायगोनल आपको बोला है कि एक तो साइड से बनने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और एक बनने वाला किससे, डायगोनल से, किससे, डायगोनल से। ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया में क्या रिलेशन है, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका एरिया इसके हाफ है बड़े वाले ट्राइंगल के, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। तो अब हम बात करें पहले साइड की, तो बी डी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर हमें रेशियोज निकाल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ रेशियोज की। तो बीसी का डीबी के ऊपर रेशियो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। तो साइड्स क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अब ये फाइंड करते हैं। देखो ये तो है डायगोनल, अगर मैं साइड मानूं ए, साइड से बहुत आसान हो जाएगा, साइड अगर ए माने तो इसमें लगाएंगे हम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी हेल्प से आएगा ये √2a। अब निकाल के देखना ये क्या आएगा, √2a। तो डायगोनल की साइड तो आपके पास √2a और आपके पास छोटे वाले ट्राइंगल की साइड से a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी, ये एफ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एफ है, बी एफ सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, डी बी ई, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, इतना है समझ में, ये कैंसिल। एरियाज ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी इक्वल टू हाफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.5 की। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।